जहां पर मौलवी आपके ऐसी हरकतें करते हैं, तो वहां पे अवाम का क्या हाल होगा? जो मीनार पाकिस्तान में देखे आपने, कुछ वीडियोस मैंने देखी हैं, वो उसको उंगलियां कर रहे हैं, उसके बटक्स पे हाथ फेर रहे हैं, वो ऐसे, यानी वो जैसे तबरक है, वो ऐसे हाथ लगा के कोई भाग रहा है, यानी इतना थोड़पना, यानी ऐसे करने से ही उनको पता नहीं कितनी हाँ कितनी मजे आ जाने, उनको कितनी उनकी अंदर की हवस, यानी इससे कुछ हो भी नहीं रहा लेकिन इनको हो रहा है। सो ये आपकी आवाम का हाल है। वो क्यों है? वो जाहिर बात है, मैंने आपको जैसे बताया, गंदी फिल्में देखने में भी सबसे ऊपर है। तो आप लोगों ने उनको थोड़ा मुआशरा दिया, वो थोड़े में। तो आम लोग क्या करते हैं? तो चलें जी, जरा आम लोगों के करतूत भी देख लें। अब क्योंकि हम हर अखबार में एक होता है स्पोर्ट्स का सफा, तिजारत हम्म, का सफा, आलमी खबरों का सफा। तो अवाम की भरपूर फरमाइश के ऊपर अब हमारे अखबारों ने जिनसी ज्यादती का सफा भी अलहदा से बना दिया। हाँ जरा हाँ चेक करें, ये अखबार में खबर चली, सांगला हिल में 2 बच्चों की मां से 14 दिन तक इज्तिमाई ज्यादती होती रही, मुलजिम वरगला कर साथ ले गया और ज्यादती की। शोहर शब्बीर उर्फ काला गुजर ने सब्ज बाग दिखाया, बीवी का बयान। अच्छा जी, ये कहानी फैसलाबाद, 15 साल लड़की से हम्म। मंगेतर की दोस्तों से मिलकर इज्तिमाई ज्यादती की। सैफ भला फैसलाकर मरी ले गए। रावलपिंडी मालक मकान ने 15 साल लड़की को जिनसी हवस का निशाना बना सका। बच्ची का खानदान मुलजिम सुहेल मलिक का किरायादार है। रात को बच्ची घर की छत पर गई तो ज्यादती की गई। ठीक है, फिर नौकरी का झांसा दे के खातून से ज्यादती। सही है, लाहौर गालिब मार्केट में नौकरी का झांसा देकर मुलजिम ने खातून को असला के जोर पर ज्यादती का निशाना बना डाला। पुलिस ने मुलजिम के खिलाफ मुतासरा खातून की मुदियत में मुकदमा दर्ज कर लिया। मुजफ्फरगढ़ में खातून को बेलबाज किया गया। पुलिस ने शिकायत के लिए आने वालों को ही गिरफ्तार कर लिया। ठीक है जी। दादू जैनी माजूर बच्ची से ज्यादती, मौलवी की मस्जिद में ज्यादती, ये वही जो पहले की है। पत्तों की 13 साल बच्चे से बदफेली, मुलजिम फरार। ठीक है, चोहिंग ज्यादती का शिकार मां बेटी की जान बचाने के लिए भागते और पनाह के लिए मदरसा में दाखिल होने की फुटेज भी सामने आ गई। वही वो माँ जो जो एक माँ बेटी को चिंची रिक्शे वाले ने कर दिया था। ठीक है, फैसलाबाद 15 साल लड़की से मंगेतर के दोस्तों से मिलकर इज्तिमाई ज्यादती। सैफ बहला फुसलाकर मरी ले गया। शराब पिलाकर ज्यादती का निशाना बनाते रहे, मुलजमान गिरफ्तार ना हो सके। तो ये हाल है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 8 इस एक क्लिप में अखबार के एक पेज का जो मेरे ख्याल है 1/4 या 1/5 पोर्शन है। 8 केस, और ये सब पंजाब, ज्यादातर पंजाब के हैं। सिंध में भी इसी तरह हो रहा है। मतलब ऐसी लुट मची हुई है ना कि मैं कहता हूं कि मुझे तो समझ नहीं आती कि कोई वर्किंग वुमेन, स्कूल गोइंग लड़की कुछ भी बचेगी कैसे यार? पाकिस्तान में होगा क्या? कैसे बचाएंगे आप औरतों को? ये तो पूरा पाकिस्तान जिसके हाथ जो आती है ऐसे है जैसे कि कुछ चोरों का मोहल्ला है। मुर्गी किसी की बाहर निकली है तो जिसने देख ली उसने ही पकड़ के हलाल कर दी। ये हाल है। तो बहुत ही बुरे हालात हैं। पता नहीं ये रिवर्स कैसे होगा, मैं तो बड़ा ही नाउम्मीद हूँ। मैं ये कह रहा हूं कि ये अब कम क्या बढ़ेगा, ये बढ़ेगा इसलिए क्योंकि इन्होंने एक डेंजरस प्रेसिडेंट सेट कर दिया है। इन्होंने कह दिया कि लड़की हम्म। अगर बाहर फिर रही है, इट्स फ्री फेयर गेम। हाँ ये ये हमारा हक बनता है। भाई मैं ऐसे कहूंगा, भाई वो नंगी फिर रही थी, मैं क्या करूं? उसने हम्म। उसने उसने वो जिस तरह वो मौलवी कह रहा था, उसने आधी बाजुओं वाली कमीज पहनी हुई हम्म। थी, मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? तो ये इन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी, हर चीज की हर बंदा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है ना। सर ऐसे तो नहीं ना, कोई कहता, कोई गाड़ी चला रहा हो, कोई कहता है भला कि यार वो सड़क बड़ी अच्छी थी तो मैं क्या करूं, मेरा तेज चलाने को दिल किया, मैंने हम्म। तेज चला दी, गाड़ी ठोक दी, बच्चा मार दिया, आई एम सॉरी, मैं क्या करूं, गाड़ी में इंजन नहीं। यू हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होती है हर चीज की। तो इन्होंने जिनसी ज्यादतियों पे रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म कर दी है मर्द के ऊपर से। ओ यार वो छोटे कपड़े पहने, ये ड्रामे बाद में करते हैं। नहीं हम ये नहीं और यही कह रहे हो तुम। व्हेन यू ब्लेम द विक्टिम, जब आप ये कहते हो कि उसने, अब क्या फिर बुरके ही रह गए, बुरके वालियों को भी तो नहीं ना छोड़ते। ये देखे ना, बुरके वालियों को भी तो नहीं ना बुरके वाली को छोड़ते। तो कौन छोड़ता है? ये इनकी खत्म हो हाँ। चुकी है ना। ये इनकी लॉजिक खत्म हो चुकी हैं जब ये हरकतें करते रहे हैं। तो ये कम नहीं होगा, ये तभी कम होगा जब ये सारे लोग, ये खलीलुल्लाह रहमान जैसे लोग, इनके मुंहों पे ताले लगेंगे। इनके और मैं नहीं चाहता कि इनके साथ किसी के साथ ऐसा हो, लेकिन जब कुछ होता है
तब इन लोगों की आंखें खुलती हैं। तब बैठ के कहना बड़ा आसान है। तो बहरहाल ये इसके ऊपर फिर मुझे डॉक्टर शिरीन मज़ारी साहबा बड़ी पसंद आ रही है इन वेक ऑफ दिस। और ये जो भी आपने बोला था, ये टुक टुक वाला, ये था टुक टुक ड्राइवर, इसने माँ और उसकी बेटी को, दोनों का रेप हुआ है, दोनों का। यानी आप देखें, ये मोटरवे वाली की तरह है कि दोनों को उसने रेप कर दिया। यानी लेके वो बेचारी, अब और ठीक है आप कहेंगे ना कि भाई घर में ही बैठो, वो बेचारी रिक्शे में, मैं जिस पाकिस्तान में बड़ा हुआ था वहां पे औरतें रिक्शों में बैठ के जाती थी। यानी आप रिक्शे में भी बैठ जाएं, रिक्शे को सेफ समझा जाता था एज कंपेयर टू वैन में बैठने को ना। रिक्शे को सेफ समझा जाता था कि आपकी एक अपनी क्लोज्ड होती है, थोड़ी प्राइवेसी होती है, वो हाथ हूथ नहीं कोई लगाएगा। वैनों में डर होता था हाथ लगा देगा, बस में है कोई हाथ लगा लेगा, तो रिक्शे में, तो वो रिक्शे में उसको उठा के ले गया, माँ और बेटी को आमने सामने। यानी ये है आपका मजहब, आपका सिखाता है भाई। मजहब डायरेक्टली नहीं कहता कि ये काम करो, लेकिन मजहब ने जो एनवायरनमेंट क्रिएट किया ना सेक्सुअली फ्रस्ट्रेटेड सोसाइटी को, ये उसका रिजल्ट है, ये उसका शाखसाना। तो ये बहरहाल इसके ऊपर फिर वो पाकिस्तानी मर्दों की छोटी सी, जितनी छोटी इनकी नोनो है ना, उतनी बड़ी इनकी ईगो है। तो ये देखें, ये कुछ एक्सेप्शंस हैं पाकिस्तानी मर्दों में जिनकी छोटी नोनो नहीं है। जो इससे ऑफेंड नहीं होता, ये उनकी बात हो रही है। डॉक्टर शिरीन मज़ारी मुझे आजकल बड़ी पसंद है। इन्होंने कहा कि अगर मर्द अपने आप पे काबू नहीं ना पा सकता, तो उसको चाहिए कि वो घर में रहे, औरत नहीं, वो घर में रहे। तो बहरहाल इसके ऊपर मैं देख रहा था, इसके भी नीचे इसको गंदी गंदी गालियां दी जा रही थी। वही बात आ जाती है, जब ये फलस्तीन के हक में बोल देते हैं तो वही ठुल्लू उनकी तारीफें करने लग जाते हैं। और जब इनको कोई इनके छोटी मर्दानगी चैलेंज होती है, तो ये गालियां देने लग जाते हैं। तो इसी तरह बख्तावर ने भी, भुट्टो ने, उन्होंने भी एक बयान दिया कि मर्दों को बैन कर देना चाहिए पब्लिक स्पेसेस से। हमें वी नीड मोर वुमेन टू सेफगार्ड वुमेन, और हमें इस तरह की औरतों की जरूरत है जो इस तरह के लोगों को जलील करे। ये बंदा जो है मुझे देख के कह रहा है, मेरे स्लीवलेस टॉप को देख के कह रहा है मुझे कंट्रोल नहीं हो रहा, मैं अट्रैक्ट हो रहा हूँ। ये देखो, ये है हमारी कौम। मैं दवाई लेने आई हूँ यहाँ पे फार्मेसी में, और ये बुढ़ा मेरी बात क्यों बोल रहा है, मुझे कह रहा है मैं अट्रैक्ट हो रहा हूँ मेरे बाजू देख के, मेरे सिर्फ बाजू देख के ये अट्रैक्ट हो रहा है। मैं आपसे माफी मांगता हूँ, ठीक है? So I'm sorry, I take my all my words back. मुस्लिम ना भी I take all my words back. अच्छा प्लीज, पूरी दुनिया में मुस्लिम नहीं है, क्रिश्चियन भी है, माइनॉरिटी भी है यहाँ पे, आई समझ? स्टूपिड, खड़ा हो रहा है तुम्हारा, बाजू देख के खड़ा होता है किसी का है, बाजू देख के मेरा खड़ा होता है, इसलिए मुझे अपने पर काबू नहीं है। हजरत यूसुफ की कहानी पढ़, कुरान की बात करते हैं मेरे साथ। तो ये इस तरह की औरतों की जरूरत है। डॉक्टर शिरीन मज़ारी साहबा, आपका अच्छा बयान था। ऑब्वियसली हम जैसे लोग ही आपको सपोर्ट करेंगे, हमें पता है आप तो हमारी सपोर्ट नहीं कर सकती, लेकिन हम जैसे लोग आपके साथ ही खड़े रहेंगे। बख्तावर भुट्टो, आपने भी अच्छा बयान दिया, बहुत शुक्रिया आपका। तो एनीवे, ये इनके हालात हैं जिनसी ज्यादतियों के हवाले से। जी आप कुछ कहना चाहेंगे इसके ऊपर? जी बिल्कुल, मैं अभी आपकी ये डिस्कशन सुन रही थी और इसमें मैं ये जानना चाहती हूँ कि ये जितने वाकयात हो रहे हैं, पहले तो 11 केसेस अ डे रिपोर्ट हो रहे थे, मगर आजकल तो वो भी लगता है कि नंबर्स क्रॉस हो गए। इन सारे विक्टिम्स का क्या बनेगा, इनका क्या फ्यूचर है, इनकी रिहैबिलिटेशन कैसे होगी, इनकी मतलब आप हमारे मुल्क में जहाँ पे आम दिमागी मरीज जो हैं वो साइकाइट्रिस्ट की उनके पास सहूलत मौजूद नहीं होती, इन बच्चियों का क्या बनेगा? आई एम जस्ट वंडरिंग दैट। इनका क्या बन सकता है जब आपको आपके मुल्क के सेलिब्रिटी, पहले जैसा आपका वजीर आजम एक तो विक्टिम ब्लेमिंग के ऊपर है, जो मैंने भी आपको, ये इंडिया में भी हो रहा है, मैंने भी आपको दिखाया, वो बीजेपी का होम मिनिस्टर कह रहा था वो रात को क्यों निकली, 7:30 बजे को भी रात कहते हैं ये लोग, वो जिसका साथ गैंग रेप हुआ MBA की स्टूडेंट थी। तो ये मेंटेलिटी जो, और ये देखो, ये आपका शाहिद अफरीदी खुद सारी उम्र याशी करके पूरी दुनिया घूमा, पैसा बनाया, कहता है जी टिकटॉक को बैन कर देना चाहिए। भाई तुम्हारी शक्लों को नहीं बैन कर देना चाहिए कि तुम जो सर शाहिद अफरीदी का मैं आपको बताऊं, ये कोई मेरे ख्याल है 2000 या 99 की बात होगी। ये किसी जहाज में सफर कर रहा था और कोई एक मेरे जानने वाले हैं वो भी उसी जहाज में थे, तो इसने किसी लड़की को छेड़ा और इसने जहाज में चपेट खाई और फिर इसको आखिर पे भेजा गया जहाज के कि वहां जाके बैठो।
ये मैंने सुना, बड़ा मशहूर हुआ था ये आई थी इसने खबर। चपेट खाई थी जहाज में, इसने जहाज में PIA के जहाज में लड़की से चपेट खाई थी, और फिर इसको आखिर पे बिठाया गया जाके कि एंड पे जाके बैठ भाई तू। ये अब ये लोगों को इखलाकियात का दर्स देगा। खुद इसने इमरान खान को हम कहते हैं ना, ये भी उसी कैटेगरी में फॉल करता है। नहीं चलो इमरान खान तो वैसे ये बहुत ही जाहिल है, उसका नहीं, ये तो जाहिल है, नहीं कोई ये तो कोई इसका उसकी स्टैंडिंग थी, ये तो बहुत ही जाहिल है ये, मतलब वो तो बिल्कुल चलो दाने भूनने वाले नहीं होते जो बेचारे कर रहे होते हैं, ये उसका वो लेवल है इसका। इमरान खान तो चले, वो तो सोशलाइट था ना, वो तो चलो फिरता था अपनी मर्जी से, कंसेंशुअल होता था ना वो तो। अब उसका दिमाग नीचे पता नहीं चला गया। ये तो वो ये आपके भाई ये दाने भुनने वाले साहब है, इसका कोई नहीं है, इसका कोई दिमाग नहीं है। तो ये आप जो रिहेबिलिटेशन की बात कर रही हैं, क्या रिहेबिलिटेशन होगी इस मुल्क में? यहाँ पे जब तक विक्टिम को विक्टिम ही नहीं समझा जाएगा तो क्या होगा? हमने वो हमारी एक जो आती है उन्होंने भी इसके ऊपर बात की हुई है कि किस तरह उन्होंने इंसाफ लेने की कोशिश की, तो इतना मुश्किल इंसाफ लेना इतना मुश्किल है कि उन्हें मुल्क छोड़ के जाना पड़ा। उनके माँ बाप ही उनके खिलाफ हो गए कि तुम यानी जो पहले सपोर्ट भी कर रहे थे वो भी नहीं कर पाए क्योंकि जलील होते हैं लोग। तो ये कुछ नहीं हो सकता यहाँ पे इनको नहीं, मगर आप देखें ना हारिस, जिस तरह से ये नंबर्स बढ़ रहे हैं और दिन ब दिन बढ़ते चले जा रहे हैं, इनको हुकूमत को कुछ ना कुछ इस तरह का प्लान करना होगा, वरना कहाँ जाएंगे ये बच्चे। मतलब ये पहले तो वो जो दिमागी मरीज वो हैं जो कर रहे हैं ये, अब ये बच्चियां भी इस तरह के ट्रॉमा का शिकार होंगी। दे आर नॉट गोइंग टू बी नॉर्मल एनीमोर। वो कभी जिंदगी में आपसे और नॉर्मलसी की आप उनसे एक्सपेक्टेशंस नहीं रख सकते। मतलब कुछ तो हुकूमत को सोचना चाहिए, कुछ तो इस तरह के इकदामात होने चाहिए। आप ना लोगों को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं, ना लॉ एंड ऑर्डर है। मतलब 22,000 से ज्यादा केसेस 2000 मतलब पिछले 6 सालों के, कन्विक्शन रेट 77 केसेस का है। आप वो भी नहीं कर सकते, आप इस काबिल भी नहीं है कि आप लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इंप्रूव कर दें। तो आप कर क्या सकते हैं? मतलब लोगों को कम से कम जिनके साथ ये वाकयात हुए हैं, मेडिकल आप सपोर्ट नहीं दे सकते, या हमारे सरकारी अस्पताल वहां पे जो रेप किट होती है वो 2 फिंगर टेस्ट जो वो पहले किया करते थे, चलें अब वो कहते हैं कि नहीं होता, मगर फिर भी आप करने क्या आए हैं? आप किसको बचाने आए, किसके लिए हुकूमत करने आए हैं ये लोग? बस ऐसे ही है, उम्मीद पे दुनिया कायम है और पाकिस्तान तो वाकई उम्मीद के ऊपर कायम है। तो लेट्स जस्ट सी कि ये कहाँ पे जाती है बात। बाय द वे, आप शाहिद आफरीदी की बात कर रहे थे। आई वॉज माई सेल्फ मोलेस्टेड ऑन द प्लेन, और वो एमिरेट्स की फ्लाइट थी, और मैं दुबई से कराची आ रही थी, और वो एक सेलिब्रिटी था, आई डोंट रिमेम्बर हिज नेम, वो टीवी पे शो वगैरह करता था, नॉट बहुत ज्यादा मशहूर नहीं है मेरे ख्याल, मुझे नहीं नजर आया काफी अरसे से। एंड ही वाज सिटिंग बिहाइंड मी एंड आई फेल्ट अ हैंड ऑन माय साइड, ऑन माय रिब्स। सोचो, प्लेन में, जहां पे आप ये तसव्वुर नहीं करते, आप दुबई से वापस आ रहे हैं, एमिरेट्स की फ्लाइट है, आप बड़े कैजुअल होके बैठे हो कि चलो, एंड आई वाज वेयरिंग अ जीन्स एंड अ टी-शर्ट, प्रोबेबली इससे ज्यादा क्या आप पाकिस्तान जाते हुए पहन सकते हो। आई फेल्ट अ हैंड ऑन माय रिब्स, on my side, and when I looked back, it was that guy. And then when I spoke up, तो he removed, no, I did nothing, मेरा वो हाथ गलती से वहां पे पहुंच गया था। कौन सी गलती की? आप पिछली सीट से अगली सीट तक कैसे हाथ पहुंच गया? हाँ, गलतियां तो देखें। और ये एक दफा नहीं है, सारी जिंदगी मतलब इस तरह के वाकयात झेलते हुए गुजरती है पाकिस्तान में, एंड यू स्टिल सी पीपल जस्टिफाइंग। इंजीनियर मिर्जा, मुफ्ती तारिक मसूद, सेलिब्रिटीज, हर कोई यार, मतलब कुछ आप लोग इन चीजों से, वाकयात से, या तो मुझे लगता है कि ये सारे लोग जो इसको डिफेंड करते हैं, या तो ये खुद ये हरकतें करते हैं कि ये डिफेंड करते हैं, दे फील थ्रेटन्ड कि कोई हमारे वाकयात ना बाहर आ जाए, या फिर कोई और वजह है जो कि इनकी दिमागी कोई अमराज हैं जो हमें नजर नहीं आ रहे। Why would anyone जिसका दिमाग सही काम करता होगा ऐसी चीजों को डिफेंड करेगा कि औरत का कसूर है? जहाँ पे एक ऐसा मुल्क है जहाँ पे गुर्बत की सतह इतनी हाई है, वहां पे औरतें अगर काम नहीं करेंगी, आपकी इकोनॉमी नहीं चलेगी, लोग भूखे मर रहे हैं, इतनी भूख और अफलास है, लोगों अपने बच्चे भेज देते हैं। मतलब अंडर एज मैरिजेस होती इस वजह से हैं बच्चियों की कि उन लोगों के पास पैसे नहीं है। तो आप फिर कहते हैं कि औरतें बाहर ना निकले।
या तो हुकूमत आपकी इतनी अच्छी हो कि घर में वजीफे लगे हुए हैं ऐसी औरतों के कि वो घर में बैठे हैं, उनको रोशन लगे हुए हैं कि उनको कोई टेंशन नहीं है। जब औरतों को बाहर निकलने के अलावा कोई चारा नहीं, कम से कम उन्हें एक सेफ पैसेज तो दें कि वो निकलें, सही सलामत घर पहुंच सके। अब तो लोगों को ये भी डर लगा हुआ है कि वो निकलेंगे तो क्या होगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। चलें, थैंक यू सुल्तान। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए ताकि मैं अपना पैगाम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।